महाराज राधा रानी का नाम ही सुखदेव जी महाराज ने भागवत में नहीं लिया। और एक बात कहते हैं महाराज, अपन से बड़े, अपन से बुजुर्ग, अपने गुरु, इनका नाम कभी भी नहीं लेना चाहिए। तो उनके नाम की, देखो नाम की एक बहुत बड़ी महिमा होती है। शास्त्र कहते हैं मैया कि कभी भी अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कभी भी अपने पिता का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। जहां तक अपने बड़े भाई का नाम भी महाराज नहीं लेना चाहिए। अगर हम इनका नाम लेते हैं तो महाराज हमारे चार चीजों का घाटा हमारे जीवन में हो जाता है। कौन कौन से? अगर हम अपने से बड़ों का नाम अगर अपने जीवन में लेते हैं तो हमारी आयु कम होती है, बल कम होता है, यश कम होता है, कीर्ति कम होती है। और अगर हम इनका नाम नहीं लेते, इनका अभिवादन करते हैं, देखो शास्त्र तो कहते हैं कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, लेकिन आजकल का फैशन जमाना है हमारा। आजकल महाराज सबसे पहले क्या होता था महाराज, पहले के जमाने में जब किसी का विवाह होता था, शायद खजूरी में अभी भी होता हो, किसी का विवाह होता था तो विवाह होने के बाद जब पत्नी को घर लेकर के आते थे तो घर की महिलाएं एक आयोजन रखती थी जिसे बुलौआ कहते हैं। शायद महिलाओं को बुलाती थी और महाराज उनको गीत गुवाती थी, और गीत गुवा करके महिलाओं के बीच में बहू को बिठाल करके और उसका नाम ससुराल में कुछ भी रख दिया जाता था। शायद आज भी होता हो। अच्छा, वही नाम जो है ससुराल में हमेशा लिया जाता था। वो नाम लेने की महाराज अनुमति है। और नहीं तो पहले की माताएं जो होती थी वो कैसे नाम लेती थी? अरे बोले चिंटू के पापा इधर आइयो। अच्छा, और पति को भी नाम लेनो रहे तो अरे चिंटू की मैया इधर आइयो। अच्छा, आजकल जब तक नाम ना लेवे महाराज, जब तक तो काम चले ही ना है। और आजकल महाराज ऐसी बदतमीजी से नाम लियो जावे, कहे कि अगर पति को नाम है तो सुरेश, तो भली वो 7, 2, 4, 10, 15 अपने मित्रों के साथ खड़े, अरे सुरेश इधर आइयो, जैसे वो तुम्हारे बाप को नौकर होवे। देखो भैया, अगर जीवन यापन करना है तो शास्त्रों के हिसाब से करना चाहिए। मैंने पहले भी कथा सुनाए रखी है आपको। अगर आप सुनीति बनोगे महाराज, शास्त्रों की सुंदर नीति पर चलोगे तो याद रखना आपके घर में कीर्ति और यश हमेशा बढ़ता रहेगा। और आप सुरुचि बनोगे, अगर खुद के मन की करोगे तो ना भगवान सुनेंगे और कीर्ति, बल, बुद्धि, विद्या, ऐश्वर्य सब हट जाएगा महाराज घर से अपने आप। महाराज आजकल अगर हमारे घर में अगर संतान कुबुद्धि उत्पन्न हो रही है तो ये हमारा कारण है। सबसे बड़ा कारण हम लोग हैं। क्या करते हैं? बोले महाराज हम अपने मन की बात करना चाहते हैं। अगर पुत्र को पिता समझाता है बेटा ये काम नहीं करना चाहिए, तो पुत्र को बड़ा बुरा लगता है कि नहीं पिताजी ये क्यों कह रहे हैं। पिताजी तो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी बात हम कब तक माने। पिता की बात आजकल के बच्चों को सबसे बुरी लगती है। कारण क्या है महाराज? क्योंकि जब उस उम्र पर पिताजी थे तो पिताजी को भी उनके पिता की बात बड़ी बुरी लगती थी। एक उम्र की सीमा होती है महाराज। और आज भी कहा जाता है भैया याद रखना, आप चाहो अगर अपने जीवन को सफल बनाना, आप चाहते हैं कि हमारे हृदय में राम राज्य आवे, तो करने से माताजी 4 चीजें बढ़ती हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपशोभिना, नित्य हम दिन दोगुने रात चौगुने बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा, और क्या क्या बढ़ता है? बोले आयु, विद्या, यशो, बलम। आयु, विद्या, यश और बल महाराज चारों उम्र में स्वरूप आता है बड़ी बहन का। अपनी भाभी का भी नाम नहीं लेना चाहिए।